अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही मुफीद ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है दीक्षा ऐप। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बहुत ही आसानी से डिजिटल तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं। ये ऐप उर्दू, मराठी, इंग्लिश और तमाम ज़बानों में मौजूद है। इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं। तो आइए हम इस ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करना है और इस ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है ये सीखते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए हमको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर हमको जाकर दीक्षा ऐप ये नाम टाइप करना है। देखिए हम यहाँ पे दीक्षा ऐप टाइप करेंगे। दीक्षा ऐप, देखिए आ गया दीक्षा ऐप। अब यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। यह ऐप एनसीईआरटी की तरफ से बनाया गया है जिसमें तलबा के जहन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके का मवाद डाला गया है। इस ऐप का इस्तेमाल करके हम अपने तालीम ही जारी रख सकते हैं। देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये इंस्टॉल होने के बाद इसको किस तरह से हमको यूज़ करना है, इसकी मदद से हम किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। इसको ओपन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर ये शुरू हो रहा है दीक्षा ऐप। कुछ ही देर अब जैसे ही ये शुरू होता है तो यहाँ पर टू दीक्षा ऐप, चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। आपको कौन सी ज़बान में ऐप का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं ताकि हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। हिंदी, मराठी, उर्दू तमाम ज़बानें यहाँ पर दी गई हैं। आप जो चाहे वो उस ज़बान में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है वेलकम टू दीक्षा, यू आर अ। अगर आप टीचर हैं तो टीचर सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। चलिए आप स्टूडेंट है इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें, एकदम नीचे यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है हमको। हमारी रियासत महाराष्ट्र है इसलिए स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद मीडियम, यानी आप कौन सी ज़बान में पढ़ते हैं, कौन सी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं। हम उर्दू ज़बान के स्टूडेंट हैं तो उर्दू सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। आइए हम 6ठी क्लास सेलेक्ट करते हैं। इसको कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको 6ठी क्लास के जो मवाद है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से मुख्तलिफ़ किताबें नज़र आ रही है। देखिए इंग्लिश की किताब है, ये जोग्राफिया की किताब है, ये हिंदी की किताब है, ये हिस्ट्री सिविक्स है, ये मैथमेटिक्स रियाजी की किताब है, साइंस, उर्दू, इस तरह से तमाम किताबें यहाँ पर मौजूद है। अब हम एक एक किताब यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो किताब है, जैसे मैं यहाँ पर एक रियाजी की किताब बता रहा हूँ, उसमें क्यूआर कोड दिया गया है। वो क्यूआर कोड का हमको इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमको क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। देखिए ये क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर अलाउ पूछेगा, ये हमको ग्रीन वाले पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अलाउ करना है, ये परमिशन मांग रहा है आपसे। अब इसके बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये रियाजी की किताब है। अब इस रियाजी की किताब का इस्तेमाल करके हम कैसे दीक्षा ऐप में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्यूआर कोड दिए गए हैं। हम सबक नंबर 1 निकालते हैं। देखिए इल्म इंसान के बुनियादी तस्वुरात। अब यहाँ पर ये कोड है, इसको इसके करीब ले जाना है। जैसे ही इसके करीब ले जाएंगे, देखिए इसने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें नज़र आएगी, जैसे इल्म इंसान के बुनियादी तस्वुरात। देखिए वीडियो है तो हम उर्दू में सेलेक्ट करना है, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है इल्म इंसान के बुनियादी तस्वुरात। इसको हम प्ले करेंगे, प्ले का बटन दबाएंगे। यहाँ पर इसको
प्ले करेंगे। तो यहाँ पर ये इल्म इंसा के बुनियादी तस्वुरात ये सबक आपका शुरू हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये शुरू हो गया, इल्म इंसा के बुनियादी तस्वुरात। जमात शशुम का पहला सबक है इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। इल्म हिंसा ये इल्म रियाजी की एक शाख है। प्यारे बच्चों, आपने पिछली जमात तक देखिए 28 मिनट का वीडियो ये, इस पूरे 28 मिनट में इस सबक को अच्छी तरह से समझाया गया है। हम इस वीडियो को यहाँ से क्लिक करके आगे भी बढ़ा कर देख सकते हैं। जिस तरह से हम YouTube में वीडियो देखते हैं इस तरह से। और ए के आगे भी लकीर को नहीं बढ़ाया, तो क्या इस लकीर को खत कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि खत के दोनों जानिब तीर का निशान होता है, यानी खत दोनों जानिब बेशुमार फासले तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये, अगर हमको ये वीडियो किसी दूसरे को भेजना है तो यहाँ पर शेयर में जाकर हम यहाँ से भेज सकते हैं। शेयर करना है हमको, तो यहाँ पर जाकर ये लिंक को कॉपी करके हम आगे इसको भेज सकते हैं। देखिए इसको और आगे बढ़ाएंगे। नुक्ता ए से दोनों को मिलाकर देखिए इस तरह यहाँ पे समझाया गया है। ऐसा खत खींचना है जो दोनों भी नुक्तों से होकर गुजरना। जैसे ये ए ऐसे समझो अकोला है और बी बुल्ढाना है, तो अकोला और बुल्ढाना दोनों से होकर गुजरने वाली सड़क बनाना है ना? अकोला और बुल्ढाना दोनों से होकर गुजरने वाली सड़क बनाना। इधर भी बेशुमार फासले तक जा रही है। तो यहाँ बहुत ही मुफीद ऐप है ये। देखिए अब इसको हम बैक लेंगे, ओके करेंगे, बैक का बटन दबाना है। इसके बाद अगर हमको दूसरा सबक देखना है तो दूसरे सबक पे जाएंगे, इसको वापस लेंगे, बैक लेंगे। अब दूसरे सबक पे जाना है तो दोबारा से दूसरा सबक हमारी किताब में निकालेंगे, उस पर भी एक QR कोड दिया गया है, वापस लेंगे, दोबारा QR कोड पे आएंगे। देखिए यहाँ पर कोई QR कोड ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको ओके करेंगे। अब ये देखिए दूसरा सबक है जाविया हमारी किताब का। अब उसमें QR कोड है, उसके करीब लेके जाएंगे। जैसे ही हम उसके करीब में जाएंगे तो यहाँ पर ये आ गया जाविया। अब इस जाविया सबक को हम शुरू करते हैं। प्ले करेंगे इसको, कुछ ही देर में ही शुरू हो जाएगा। देखिए सबक शुरू हो गया जाविया। आज हमारा नया सबक शुरू हो रहा है जिसका नाम है जाविया। जाविया क्या होता है ये आप जानते हैं? देखिए तकरीबन 38 मिनट का वीडियो है। अगर हम इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये हमको बहुत ही जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। हम इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं। जाविया के बारे में आप पिछली जमात तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आइए मदद से हम जाविया की पूरी 6 किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हाददार जाविया से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि हाददार जाविया देखिए यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प तरीके से ये सिखाया गया है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे वीडियोस देखते हैं, दूसरी किताबें देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास तो किताब ही नहीं है, फिर हम किस तरह से QR कोड को स्कैन करेंगे, या हमारे पास छठी की किताबें हैं लेकिन हमको दूसरा क्लास के बारे में पढ़ना है या दूसरी क्लास के बारे में वीडियो देखना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक तरीका दिया गया है। यहाँ पर हम नीचे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये उर्दू है, अब उर्दू बाल भर्ती की किताबें हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जितने भी सबक है उर्दू की किताब में वो तमाम के नाम आ जाएंगे। जैसे मनाजात है, हज़रत उमर फ़ारूक, सूरज के फ़ायदे, कत्तर का कफ़न, इस तरह से तमाम के तमाम सबक यहाँ पर मौजूद है। चलिए इसमें से एक सबक हम यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये सबक को हम प्ले करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर ये सबक शुरू हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, कुछ ही देर में सबक शुरू होगा। देखिए सबक शुरू हो गया। हिंदुस्तान हमारा, इसके जो मुसन्निफ़ हैं हाफिज़ जालंधरी हैं। देखो यहाँ पर इसको इस तरह से आगे बढ़ाना है। इसके मकासद दिए गए सबक के, ये एक नज़म है, तो हम इसको देखो इसको यहाँ से प्ले करेंगे। इस आसमां के नीचे ऐसी ज़मीन नहीं है, इस आसमां के नीचे ऐसी ज़मीन नहीं है। हर मुल्क में है खूबी लेकिन कहीं कहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ है हंसी है, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ है हंसी है। इस आसमां के नीचे ऐसी ज़मीन नहीं है, हर मुल्क में है खूबी लेकिन कहीं कहीं है। इस आसमां के नीचे ऐसी ज़मीन नहीं है। कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान इसको, हसरत से देखता है सारा जहान इसको। कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान। ये तकरीबन 6 मिनट का वीडियो है, जिसके ज़रिए हम इस नज़म को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब नज़म पढ़ना होने के बाद यहाँ पर सरगर्मी भी दी गई है। देखिए इस तरह से अगर पीछे लेना है तो हमको ये दिया गया है, और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से तीर का निशान दिया गया है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सवाल जवाब है। हमारे मुल्क के पत्थर को शायर ने क्या कहा है। यहाँ पे सवाल और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों में से आपको सेलेक्ट करना है। अब हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे मुल्क के पत्थर को शायर ने क्या कहा, हीरे। अब हीरे ये जवाब सही है या नहीं, देखिए हीरे ये जवाब सही है। अगर हम हीरे की जगह दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो जवाब गलत आएगा। अगर हमने कंकर सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये दबाना है, ये दबाया हमने, ये हमारा जवाब गलत है ना। अब दूसरा सवाल, हमारे मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे को शायर ने क्या कहा है, खुर्शीद, फूल, आसमान, चाँद। तो एक सेलेक्ट करेंगे, आसमान, देखेंगे सही है क्या, नहीं। तो हम अगर इस नज़म को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम सवालात के जवाब भी सही तरीके से दे सकते हैं। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सही जवाब देंगे तो सही आएगा, नहीं जवाब देंगे तो गलत आएगा। हिंदुस्तान के फल फूल को छुप छुप के कौन देखता है, चाँद, तारे, समंदर, आसमान। चाँद तारे सेलेक्ट किए, बिल्कुल सही है। इस नज़म के शायर कौन है, देखिए हमने शुरू में देखे थे, कौन है, हाफिज़ जालंधरी, ये भी सही है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। अब कितने सवाल थे यहाँ पे, 6 में से हमने कितने सवाल के जवाब सही दिए, 2, यानी हमको 6 में से 2 मार्क्स मिले। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमको कितना हमने इसको समझे, हम खुद से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया उर्दू। अब दूसरी किताब देखते हैं। जैसे मेरे पास जोग्राफिया की किताब है, देखिए ये जोग्राफिया की किताब है। अभी जोग्राफिया की किताब में से हम कुछ देखते हैं, QR कोड स्कैन करके देखते हैं। देखिए जोग्राफिया की किताब में QR कोड दिए गए हैं। उसको हम स्कैन करेंगे। जोग्राफिया की किताब में आखिर में, हर सबक के आखिर में एक QR कोड दिया गया है। देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह से आप देखेंगे तो हर सबक के आखिर में QR कोड दिए गए। अब ये देखिए चौथे सबक के आखिर में एक QR कोड है, इसको हम स्कैन करके देखते हैं। देखिए स्कैन हो रहा है। देखिए सबक का नाम आ गया मौसम और आबो हवा। अब मौसम और आबो हवा, इस सबक को हम पढ़ना है। देखिए कुछ कुछ सबक इस पर अवेलेबल नहीं है, वो बाद में बहुत ही जल्द अपडेट होने वाले हैं। ये सबक इस पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा सबक देखते हैं।
देखिए हमने तीसरे सबक का क्यूआर कोड स्कैन हाय किए थे। दोस्तों, मैं आप तीसरे सबक का क्यूआर कोड स्कैन किए थे जोग्राफिया का, उसका ये सबक है और उसका वीडियो यहाँ पर बताया गया है। इस वीडियो को बगौर के देखेंगे। लिए आज एक नया सबक लेकर आया हूँ। इस सबक में हम कुछ नया सीखेंगे। पिछले सबक में हमने देखा है कि अर्जुल बलद और तुलुल बलद किसे कहते हैं। आप जानते हैं, इसको आगे बढ़ा के हम और देख सीखते सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। दर्ज झैल निकात का तज्जिया कीजिए। इसको आप आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। अब आइए हम दूसरी किताब में से देखते हैं, इंग्लिश की किताब लेते हैं। अगर हमारे पास इंग्लिश की किताब नहीं है तो हम बगैर किताब के भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। इसको बैक लेना है। बैक लेने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आएगा है माई इंग्लिश बुक 6, क्योंकि देखिए हमारी किताब जो है उसका भी नाम वही है, माई इंग्लिश बुक 6। तो हम क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं और वैसे वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। पहले सबक का सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, ये एक पोयम है। देखिए इसको स्कैन किए हमने। जैसे ही स्कैन किए तो यहाँ पर आ गया एक्सप्लेन एक्शन। देखिए अब एक्शन के साथ ये समझाई गई है। ठीक है, वीडियो प्ले हो रहा है। ये इंग्लिश का पेज नंबर 1 है। Let's do some more actions and sing our poem. When you are happy and you know it, dance around. When you are happy and you know it, dance. इसको हम देख सकते हैं। इसको आगे अगर हम पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसको बैक लेंगे तो इसके और बहुत सारे वीडियो भी यहाँ पर हमको नज़र आएंगे। एक नज़म या एक पोयम या एक सबक के बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं। अब अगर हमारे पास किताब नहीं है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं माई इंग्लिश बुक 6। जैसे हम माई इंग्लिश बुक 6 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसमें नीचे जाना है हमको। नीचे जाने पर हमको हमारी किताब में जो सबक है वो नज़र आएंगे। देखिए हम नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारा पहली पोयम है। फन एंड गेम्स, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। चलिए हम इसमें से कोई एक देखते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किए द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। चलिए इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने प्ले का बटन दबाए। जैसे ही हम प्ले का बटन दबाएंगे तो ये वीडियो रेडी हो जाएगा। हम इसको पढ़ भी सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सबक का नाम है द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। अब हमको पढ़ते नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर ये आवाज़ का वॉल्यूम का एक सिंबल बना हुआ है, उसको को दबाना है। हम उसको जब दबाएंगे तो वो हमको पढ़कर सुनाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Rohan's exam is in next week. He doesn't study and watch TV all the time. देखिए यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। Bored a wild pig. तो ये बोर के मायने बताए गए हैं। Bored a wild pig. इसको हम दबाएंगे तो पढ़कर सुनाएगा हमको। Tusk, a pair of long इसे क्या pointed कहते हैं? teeth. टस्क कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताएगा। Tusk, a pair. देखो अब स्टोरी। अब हमको इस इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है तो हम इंग्लिश पढ़ना भी इससे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, अब इसको हमको पढ़ना है। वन डे अ वाइल्ड बोर एंड वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टास्क। अगर हमारे पास किताब नहीं भी है तो फिर भी हम इसका अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आवाज़ हम बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाकर अच्छी तरह से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये
आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है वो हमको करना है, जैसे मैच द वर्ड्स और फ्रेज इन ए एंड बी, लुक फॉर, जैसे हमसे जोड़ियाँ लगाना है तो ये जोड़ियाँ लगाए हमने, ये जोड़ियाँ लगाएं। अब ये जोड़ियाँ सही है या नहीं हमको कब पता चलेगी, जब हम इस सबक को अच्छी तरह समझ लेंगे। अब चलिए हमने जोड़ियाँ लगाए, अब हमारी जोड़ियाँ सही है या नहीं चेक करना, ये नेक्स्ट बटन दबाएंगे, गलत है यानी हमने इसको अच्छी तरह से नहीं समझा है, तो फिर हम इसको बदलेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। अब देखते हैं, अब ये हमारी जोड़ियाँ सही हो गई। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, ताकि हम घर पे मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल अगर हम पढ़ाई में करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, है ना। मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे भी है और नुकसानात भी है, तो हमें चाहिए कि मोबाइल से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, अब 6ठी क्लास हो गई। अब दूसरी क्लासेस है, जैसे मेरा भाई 4थी में है, मुझे उसके किताब पढ़ना है या मुझे 4थी की किताब पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, 4थी सेलेक्ट करूँगा, क्लास 4, और यहाँ पर हर किताब आएगी, उसमें से जो हमको सेलेक्ट करना है वो, जैसे उर्दू की किताब पढ़ना है मुझे, मैंने उर्दू सेलेक्ट किया। उर्दू में अब मुझे क्या पढ़ना है, उर्दू में मुझे ये पढ़ना है, पूरी जो कढ़ाई से निकलवागी। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वीडियो आएगा, पूरी जो कढ़ाई से निकलवागी। मैं उस पर प्ले का बटन दबाऊँगा, जैसे मैं प्ले का बटन दबाऊँगा तो ये वीडियो यहाँ पर प्ले होगा। जैसे ही वीडियो प्ले होगा, देखिए यहाँ पे सबक का नाम आ गया है, पूरी जो कढ़ाई से निकलवागी, सफ़ा नंबर 13 और 14। ये 4थी की किताब है, हमारे पास 4थी की किताब नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पर बैठे बैठे यहाँ से ये कर सकते हैं। चलिए आप इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता क्या किया कि नहीं। अब हमको ये अगर पढ़ते नहीं आता है तो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको उर्दू पढ़ते नहीं आती है, क्या लिखा हुआ है, तो ये वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता किया कि नहीं। देखिए अब इसने क्या जवाब दिया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये वॉल्यूम का बटन दबाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, मैंने गरम गरम पूरियाँ खाई। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आओ हम एक कहानी पढ़ें जिसका नाम है देखिए क्या बोल रही है, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। देखिए आप, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अब ये इसको हमको पढ़ना पूरी है। जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। देखिए हम इसको मनसा साथ के में पास पढ़ भी रुपया सकते हैं। पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। पूरी जो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाकर और पढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया है, तो हम साथ में उसके पढ़ भी सकते हैं, कौन से वर्ड को किस तरह से पढ़ा जा रहा है, इस तरह से हम इसको पढ़ बहुत सकते खूब हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम मश्की सवालात की तरफ बढ़े। अब हमने पूरा सबक पढ़ लिया, अब हमको कितना समझ में आया ये चेक करेंगे। चलिए ठीक है। किसान बीज कब बोता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, जब ज़मीन खेती के लिए तैयार होती है तब किसान बीज बोता है, जब बारिश होती है तब किसान बीज बोता है। अब दोनों में से क्या सही है, हमने ये सेलेक्ट किए। जब जमीन खेती के लिए सही तैयार है। होती है तब किसान उसमें बीज बोता है। सही है, हमारा जवाब सही है। इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी बहुत सारे आएंगे। देखिए अब जोड़ियाँ लगाना है। पूरी की जोड़ी किससे आएगी, कढ़ाई से आएगी। बुद्धू की माँ कौन थी, मनसा की बीवी। किसान कौन था, बुद्धू। मनसा कौन था, किसान का बेटा। अब अगर हमने जोड़ी लगाए, अब हमारी जोड़ी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत लगाए हुए हैं, तो हम वापस इसको ले गए। वापस लेने के बाद फिर दोबारा सोचेंगे कि हमने से क्या गलती हुई, फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं। ये मनसा की बीवी, बुद्धू की माँ, किसान, मनसा, फिर किसान का बेटा बुद्धू, फिर पूरी कढ़ाई। अब देखेंगे, अब हमारा जवाब सही है, यानी हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई थी। आखिर में खुदा हाफिज़। चलिए बच्चों, मैं भी आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।